सभी का हमारे YouTube चैनल @आशीष सर मैथमेटिक्स स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में सवाल लिए हैं, जिसमें हम उसे किस प्रकार से सवाल को करते हैं ये करते हैं। ठीक है, दिया है कि भूमि के एक बिंदु, इस प्रकार से कोई बिंदु है, ठीक है, और बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, मानो मीनार यहाँ पे इस प्रकार से खड़ी हुई है, यहाँ से 5 बिंदु से कह रहा है 30 मीटर दूरी पर यहाँ से माने इस बिंदु से 30 मीटर दूरी पर क्या है, मीनार है 30 मीटर दूरी पर। ओके, इसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, माने इस यहाँ से इस बिंदु की उन्नयन कोण क्या बना रहा है, 30 अंश। ठीक है, 30 अंश बना रहा है। इसका नाम रख दो ABC। और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई मान लो h। ओके, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया है ना, माना ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, मान लो h है, h मीटर। ठीक है, माना ऊंचाई h मीटर है, जिसमें दिया है कि BC बराबर 30 मीटर और उन्नयन को दिया है 30 अंश। इट मीन्स त्रिभुज ABC में क्या है, हमें देखो ऊंचाई और आधार में क्या संबंध है, जिस कोण के लेंगे उसके सामने के लंब हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, ये आधार, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है tan के रूप में होता है। ये इसे बताया थे लाल बटे कक्का के अनुसार। ठीक है, साइन कॉस tan बताता है लंब बटे आधार, तो ये लंब माने ऊंचाई और आधार हो गया, तो इसमें हम क्या लेंगे, tan 30 अंश बराबर ऊंचाई क्या लेना है, AB बटे BC। 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3, और ये AB का मान h रखेंगे और BC का मान क्या रखेंगे, 30। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका तिरछा गुणा करो तो हो जाएगा हमारा h कड़ी में 3 बराबर 30, और h बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे कड़ी में 3। हमें कड़ी नीचे से हटाना होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम जितने भी सवाल होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इस कड़ी का 3 के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करेंगे तो कड़ी हट जाता है, तो ये 30 कड़ी में 3 बटे 3 में कम 3 दाम में 30, तो हमारा ऊंचाई आ गया 10 कड़ी में 3। अतः ऊंचाई, इसका ऊंचाई में आया हमारा मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें दिया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता है, ठीक है, था एक स्तंभ से स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। माने कोई स्तंभ खड़ा हुआ है, पोल खड़ा हुआ है, खंभा, उस पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ रही है तो उसका परछाई पड़ रहा है, कितने उस खंभा से कितनी दूरी पे बन रहा है, 20 मीटर की नापी गई स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लेना पड़ेगा, माना इस प्रकार से बना लो। ठीक है, ये इस प्रकार से पोल है, स्तंभ है, और यहाँ से इसकी परछाई इतनी दूरी पे बन रहा है जो 20 मीटर दूरी है, और इसका जो इस पोल से उन्नयन कोण बना रहा है हमारा कितना, 30 अंश। ठीक है, इसका भी 30 अंश बना रहा है, इसका नाम ABC। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई मान लो h है, माना ऊंचाई क्या है, h मीटर है, किसकी, स्तंभ की ऊंचाई। तो हम लोग देख रहे हैं कि और इसमें और जो BC बराबर दिया है 20 मीटर। ठीक है, हमें किस में संबंध लाना है, 2 में लाना, ऊंचाई और आधार में, जिसे बोलते हैं लंब भी। तो ये भी tan के रूप में रहेगा, tan 30 अंश बराबर त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बाई 20। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे tan 30 का मान कड़ी में 3 बराबर h बटे 20। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तिरछा गुणा करते हैं, तो h बराबर मिल जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो बस, ये हो जाएगा 20 बटे कड़ी में 3। और हम इसे हल करें क्या मिलेगा हमें,
एच बराबर मिल जाएगा। इसे कड़ी हटाने के लिए क्या है, कड़ी के नीचे पूरा गुणा करें जैसे इसमें किए हैं, तो हो जाएगा हमारे 20 कड़ी में 3, कड़ी में करके गुणा करें 3 आएगा, तो हमारा इतने मीटर हो गया। ठीक है, अतः ऊंचाई क्या मिलेगा हमें, 20 कड़ी में 3/3 मीटर। किसकी ऊंचाई आया, स्तंभ की। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन रहेगा हम ज़्यादातर ऊंचाई और आधार में संबंध ज़्यादातर होता है tan का, इसी बेस पे सवाल लगाते हैं। और जहाँ पे ऊंचाई और इसका दिया जाए तो वहाँ पे लगा देंगे हम, किसका लगा देंगे, लंब और कड़ का निकालना है, तो ये लंब और कड़ किसके लिए साइन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कर पाएंगे।